हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज़ पार्ट नंबर 13 ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी एंड बॉटनी। जो हमारी सीरीज है 1000 प्लस क्वेश्चंस की, उसका ये पार्ट नंबर 13 है। 300 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और 300 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। अगर आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी के सभी एग्ज़ाम में अगर बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन आपके सेंटर में आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पुट होकर आपके स्टेट में आ जाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं कि आप सारे एग्ज़ाम को कवर कर लें। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और पीडीएफ का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखी है तो पीडीएफ ज़रूर देखें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग विद ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। और बस इतना ही, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, और एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, पहले आप वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ को पढ़िए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 2 बार रिवीजन होता है, और 2 बार, एक बार सुनने के बाद और एक बार पढ़ लेने के बाद आपका 100% क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस मदर ऑफ पीएल। देखो, पीएल किसको कहते हैं? मोती को बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मोतियों की माता किसको कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ए हार्ड इरिडेसेंट सब्सटेंस फॉर्मिंग द इनर लेयर ऑफ सर्टन शेल्स। एक कठोर इंद्रधनुषी पदार्थ जो कुछ गोले की भीतरी परत बनाता है। तो ये होगा 301 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। जो संक्रामक रोगों से रक्षा करते हैं तो वो कौन होते हैं, ये पूछा है। तो वो होते हैं ल्यूकोसाइट, ए ऑप्शन। जो ल्यूकोसाइट है वो किसका नाम होते हैं? वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाओं को। ठीक है, जो इस क्वेश्चन की हिंदी हो सकती है वो मैंने हिंदी की है, और आपको ल्यूकोसाइट इंग्लिश में याद रखना है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही कथन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। आधी जनता क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ती है और आंसर लगा देती है, ये भी पढ़ना होता है। कथन नहीं है ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैट्स आर ब्लाइंड बट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ एकोलोकेशन। ऐसा नहीं है, गूंज की वजह से नहीं उड़ते, ये आँखें होती हैं इनकी, अंधेरे में देख सकते हैं क्योंकि यूवी रेस को आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अंधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सिनेमन इज ऑब्टेन्ड। दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी जो आपने घर में देखा होगा, अगर जुकाम होता है आपके, सर्दी वगैरह में यूज़ करते हैं, चाय वगैरह में भी डलती है दालचीनी। ठीक है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है छाल से। छाल को इंग्लिश में बोलते हैं बाग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव शरीर में ट्रू रिप्स होती हैं, जो असली पसलियाँ, तो असली पसलियों की संख्या कितनी होती है? बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो ये 14 होती है, ये आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और, अगर आप मेरे पूरे 1000 क्वेश्चन कर लेंगे तो टॉपिक होते हैं जैसे कि सेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, जितने भी पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, उन सभी के क्वेश्चन आप इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी, सारे के सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज नेपेंथिस खसीना और इंडियन पीचर प्लांट कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ये होता है कीट बख्शी, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, ये आपको पौधे का नाम भी याद रखना है, नेपेंथस खसियाना या इंडियन पीचर प्लांट भी बोलते हैं इसको। किस पौधे का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। इसको बोलते हैं सन हेम्प। ठीक है, इसको आपको सन हेम्प ही याद रखना है। इस जो ये पौधा होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? बुनियादी व संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसका आंसर होगा वृक्क। वृक्क को बोलते हैं किडनी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विदाउट पेटल्स। पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण का सबसे सामान्य माध्यम कौन सा है? तो वह होता है विंड। समझते हैं विंड का क्या मतलब होता है? देखो, जो फूल होते हैं उसके ऊपर दाने दाने होते हैं, तो वो हवा की वजह से उड़ करके कहीं दूसरी ओर चले जाते हैं।
अब ज़मीन पे गिरेंगे कहीं और जाकर तो फिर परागण होता है और नए पौधे उगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, इसको विंड बोलते हैं, हवा। विंड को हिंदी में हवा बोलते हैं, ध्यान रखना। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? बहुत ईजी क्वेश्चन है। विटामिन के, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बस ईजी क्वेश्चन है बट मैंने इंक्लूड किए। इन जेनेटिक्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प्स इन विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शंस? जो आनुवांशिकी होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, मतलब चेंजेस होते हैं शरीर में, वो किसकी वजह से होते हैं? तो ये आपको एज इट याद रखना है, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है आरएनए की, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होती है। इस कारण ये आनुवांशिकी चेंजेस होते हैं। बी ऑप्शन आपको एज इट इज याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी? मतलब आपकी याददाश्त पूरी खत्म हो जाती है, तो इस बीमारी को बोलते हैं एमनीशिया। देखो एक बीमारी होती है इंसोम्निया, जिसमें नींद नहीं आती, वो भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो हर्पेटोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी होती है? ये होती है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स की, उभयचर और सरीसृप। उभयचर समझते हैं आप, जो ज़मीन पर भी और पानी में भी जा सकते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज सीड थेरेपी यूज्ड नावेडेज फॉर ट्रीटमेंट? देखो सीड थेरेपी एक नाम होता है एक ट्रीटमेंट का, तो ये यूज़ करते हैं कैंसर में। ये आपको एज इट इज याद रखना, सीड थेरेपी। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। नेथोलॉजी किसकी स्टडी है? तो ये है मैस्टिकेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? जो हम चबाते हैं ना, चबाने वाला सिस्टम, उसको बोलते हैं ये, ठीक है, मैस्टिकेटरी सिस्टम। और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेम टू सेम याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज डजंट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कौन सी मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो वो है जेलीफिश। एम्फ्लोरा इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो एम्फ्लोरा है ये अनुवांशिक रूप से मॉडिफाई हुआ है। ये किसका रूप होता है? तो ये है पोटैटो, मतलब आलू का एक रूप है ये। तो आलू है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होकर एम्फ्लोरा बनाते हैं। नेक्स्ट, जो मीना माता रोग होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या है। जो मीना माता रोग है ये जापान में खोजा गया था। तो इस बीमारी के पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये बीमारी होती है? तो मरकरी की पॉइजनिंग, मरकरी को बोलते हैं हिंदी में पारा, पारे की पॉइजनिंग की वजह से ये बीमारी होती है, मीना माता। नेक्स्ट, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल सबको ही पता होता है, 120 से 80। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में 120/80 लिखा हो तो भी आंसर करेक्ट होगा, अगर 80/120 लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज एज ए ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स? मतलब हृदय की समस्या के लिए हम कौन सी दवाई यूज़ करते हैं इन जनरल? तो उसका नाम होता है एपिनेफ्रिन, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स बोमन कैप्सूल इज फाउंड? तो बोमन कैप्सूल मिलता है किडनी में, बी ऑप्शन। फलों का पकना किस हार्मोन की वजह से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार आ चुका है, थाइलिन। देखो आप कोई भी एग्जाम में अगर कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस अगर क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, जो प्लांट का हार्मोन होता है ऑक्सिन, ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअली में एक वीक ऑर्गेनिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। स्टेपिज, देखो स्टेपिज के मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? सबको पता है, ये कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कहाँ पाई जाती है? उसको बोलते हैं फीमर, वो मिलती है हमारे थाई में, पाँव के जांग में। शाकाहारी जानवरों में कौन सा अंग बैक्टीरिया के माध्यम से स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं? तो स्टार्च का पाचन होता है सीकम के द्वारा, सीकम, ठीक है। तो ये थे 13th पार्ट और 325 क्वेश्चन लगभग कवर हो चुके हैं इसी क्वेश्चन के साथ। तो आपने वीडियो में देखा होगा कहीं पे भी टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ है, आपको केवल पढ़ाई में 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने और चैनल पे कंपेयर किया होगा तो क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन लेते हैं और आपका 1 घंटा वेस्ट करते हैं केवल 10 क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। यहाँ हम बात करने नहीं आए, यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं, तो आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और एक बात और, PDF आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो ख़त्म होती है अगले दिन आपको PDF मिल जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भी आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट करके। तो हमारे चैनल का नाम है लर्निंग विद ट्रिक्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।